आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे कि अरेस्ट क्या होता है, गिरफ्तार करना किसको बोलते हैं, और साथ ही साथ फिर समझेंगे कि कस्टडी क्या होता है, हिरासत में रखना किसको बोलते हैं। और इसके बाद हम समझेंगे कि क्या पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना एफआईआर दर्ज किए गिरफ्तार कर सकती है, या क्या पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना एफआईआर दर्ज किए हिरासत में रख सकती है, कस्टडी में रख सकती है। तो इन सभी चीज़ों पर हम आज बात करने वाले हैं। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इनसेन। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को। स्टे ट्यून्ड थ्रू आउट द वीडियो सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक वेरी इजीली। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर किसी भी व्यक्ति की मूवमेंट को अगर कोई खत्म कर दे, है ना, मूवमेंट को खत्म करने का मतलब क्या हुआ, कोई भी व्यक्ति जा रहा है, उसके रास्ते में उसको रोक दिया जाए, चारों तरफ से उसको रोक दिया जाए, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, उस व्यक्ति की मूवमेंट तो खत्म हो गई है। तो बेसिकली हम इसी को कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अब ये काम कोई भी कर सकता है, पुलिस ऑफिसर भी कर सकता है, कोई आम आदमी भी कर सकता है, मजिस्ट्रेट साहब खुद कर सकते हैं, कोर्ट के मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो भी कर सकते हैं ऐसा काम, क्योंकि सीआरपीसी में प्रोविज़न है। सेक्शन 43 में कोई आम आदमी भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। सेक्शन 44 में मजिस्ट्रेट साहब भी गिरफ्तार कर सकते हैं। बाकी पुलिस ऑफिसर के पास तो पावर है ही गिरफ्तार करने का किसी भी व्यक्ति को। बेसिकली ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है गिरफ्तार करने का, कि अगर किसी भी व्यक्ति की मूवमेंट की फ्रीडम को खत्म कर दिया जाए तो हम बोल सकते हैं कि उसको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस किसी भी व्यक्ति को पकड़कर उसकी जब मूवमेंट की फ्रीडम को खत्म कर देती है, उसको कहीं जाने से रोक देती है, तो हम कह सकते हैं कि पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। तो ये है बेसिकली अरेस्ट करना, ये अरेस्ट करने का कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब समझेंगे कि बेसिकली कस्टडी क्या होता है। देखो, इसको भी एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझो। जब किसी भी व्यक्ति का कंट्रोल किसी दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाता है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि वह जो है किसी दूसरे व्यक्ति की कस्टडी में है। जब किसी भी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है, तो गिरफ्तार करने के बाद वो उसको अपनी कस्टडी में ले लेती है, अपने कंट्रोल में ले लेती है। तो हम यहाँ पर अब ये बोल सकते हैं कि गिरफ्तार करने के बाद ही जो है किसी भी व्यक्ति की कस्टडी पुलिस के पास पहुँच जाती है। इस तरह से हम कस्टडी के कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हैं। लीगल सेंस में अब कस्टडी भी दो तरह की होती है। अगर किसी भी व्यक्ति को पुलिस अपनी हिरासत में रखती है, अपने थाने में रखती है, तो उसको हम पुलिस कस्टडी बोलते हैं। लेकिन अगर उसको जेल भेज दिया जाता है, वो कोर्ट की निगरानी में रहता है, तो हम बोल सकते हैं कि वो जुडिशियल कस्टडी में है। पुलिस कस्टडी में कब रहता है, जुडिशियल कस्टडी में कब रहता है, ये भी समझ लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद कोई भी व्यक्ति 24 घंटे तक मिनिमम पुलिस कस्टडी में रह सकता है। 24 घंटे के अंदर ही अंदर जो है पुलिस को उस व्यक्ति को कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ता है। अगर पुलिस को उस व्यक्ति की फर्दर कस्टडी चाहिए, 24 घंटे से ज़्यादा की कस्टडी अगर चाहिए, तो कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद पुलिस उसकी कस्टडी मांग सकती है, और फिर कोर्ट जो है पुलिस को उस व्यक्ति की कस्टडी ग्रांट कर सकती है मैक्सिमम 15 दिन के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि 15 दिन के लिए एक साथ ही ग्रांट कर दे। प्रैक्टिकली जो है कोर्ट 2 या 3 दिन के लिए पुलिस कस्टडी ग्रांट करती है। 2 या 3 दिन के बाद भी अगर पुलिस को कस्टडी चाहिए होती है, तो फिर कोर्ट से दोबारा उसको मांगना पड़ता है, और फिर कोर्ट इस तरह से पुलिस कस्टडी ग्रांट कर सकती है मैक्सिमम 15 दिन तक। लेकिन अगर कोर्ट को ये लगता है कि पुलिस कस्टडी की जरूरत नहीं है, तो फिर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कोर्ट जो है उस एक्यूज्ड को, उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसको जेल भेज देती है और फिर उसको अपनी निगरानी में रखती है। तो इसको बेसिकली हम बोलते हैं जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी में वह व्यक्ति पुलिस थाने में रहकर जेल में रहता है और कोर्ट की निगरानी में रहता है। तो बेसिकली ये है पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में डिफरेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने वीडियो के पार्ट 2 में, जिसमें हम समझेंगे कि क्या पुलिस किसी भी व्यक्ति को एफआईआर दर्ज किए बिना भी अरेस्ट कर सकती है। तो इसका आंसर है हाँ। कुछ सिचुएशन में पुलिस जो है किसी भी व्यक्ति को जिसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हुआ है उसको गिरफ्तार भी कर सकती है। अब ये सिचुएशंस कौन कौन सी हैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। सपोज करो कि किसी व्यक्ति ने पुलिस की प्रेजेंस में ही कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हुआ है, तो इस सिचुएशन में पुलिस जो है उसको गिरफ्तार कर सकती है। अगर मान लो कि तलाशी लेते समय किसी व्यक्ति के पास कोई चोरी का सामान मिल जाए और पुलिस को लग रहा है कि उस व्यक्ति ने चोरी भी की है, तो पुलिस यहाँ पर भी उसको गिरफ्तार कर सकती है। अगर पुलिस किसी भी व्यक्ति का नाम पता पूछ रही है और वो नहीं बता रहा है या गलत बता रहा है, तो इस सिचुएशन में भी पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है। अगर पुलिस कोई सरकारी काम करने आई हुई है और कोई व्यक्ति उसमें सरकारी बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो इस सिचुएशन में भी पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हुआ है, तो कोई आम आदमी भी उसको गिरफ्तार करके पुलिस को सौंप सकता है। अब इसके साथ ही साथ सीआरपीसी का एक सेक्शन है 151, जो पुलिस को पावर देता है कि अगर पुलिस को ये अंदाजा है, अगर पुलिस को ये एप्रीहेंशन है कि कोई व्यक्ति कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर सकता है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी पुलिस जो है उस व्यक्ति को जाकर गिरफ्तार कर सकती है बिना एफआईआर रजिस्टर किए हुए ही, और उसको 24 घंटे तक अपनी कस्टडी में भी रख सकती है। यहाँ तक पावर है।
पुलिस के पास। तो बेसिकली इन कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में पुलिस बिना एफआईआर दर्ज किए भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। अब इसके बाद समझते हैं कि क्या पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को बिना एफआईआर दर्ज किए हुए कस्टडी में भी रख सकता है क्या? इसका आंसर है नहीं। देखो बेसिकली क्या होता है कि जब पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है बिना एफआईआर दर्ज किए हुए, तो गिरफ्तार करने के बाद वह पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को थाने में लेकर जाता है और थाने में ले जाकर वह पुलिस ऑफिसर पहले उस व्यक्ति के खिलाफ वहां पर एफआईआर दर्ज करवाता है और जब एफआईआर दर्ज हो जाता है तब उस व्यक्ति को जो है पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेती है। लेकिन जो सीआरपीसी का सेक्शन 151 है उसमें पुलिस के पास पावर है कि बिना एफआईआर दर्ज किए हुए भी 24 घंटे के लिए पुलिस जो है किसी भी व्यक्ति को अपनी कस्टडी में रख सकता है। सिर्फ सीआरपीसी के सेक्शन 151 में, और किसी भी सेक्शन में पुलिस के पास पावर नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को एफआईआर दर्ज किए बिना भी कस्टडी में रखा जाए। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली अरेस्ट और कस्टडी में क्या डिफरेंस होता है और क्या पुलिस बिना एफआईआर दर्ज किए हुए भी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है या उसको कस्टडी में रख सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।